हेलो, वेलकम माय डायमंड्स। मैं हूं शेखर आनंद और मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं पिछले 15 सालों से। मेरा छोटा सा कोचिंग सेंटर है ईस्ट विनोद नगर, दिल्ली। आइए आज आपको पढ़ाता हूं मैं भट्टीस अकाउंटिंग। बेसिकली ये वीडियो जो बच्चे भी नए नए कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए उनके लिए है, या जो बच्चे पुराने हैं वो भी फिर से इसको पढ़कर आनंद ले सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। वैसे तो अकाउंटिंग के बहुत सारे डेफिनेशन हमारे पास हैं। मुझे सबसे अच्छा डेफिनेशन जो लगता है, बहुत पसंद है मुझे, वो है डेफिनेशन गिवन बाय AICP। ऑलमोस्ट हर बुक में आपको मिलेगा, हमारे देश लेवल में भी। तो AICP है क्या बता दो पहले आपको। ये है अमेरिका का CA का इंस्टीट्यूट। अमेरिका में CA को बोलते हैं CPA, और जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सर्टिफाइड, और जो इंस्टीट्यूट है उसे कह दिया AICP। तो अमेरिका का CA का इंस्टीट्यूट जो ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का, उनका ये डेफिनेशन है। तो उन्होंने क्या लिखा है क्या पढ़ते हैं। मैंने डेफिनेशन को एज इट इज कुछ भी चेंज नहीं किया है, वही लिखा है, बस को ब्रेक कर दिया थोड़ा। 7 सेगमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा शुभ अंक होता है। 7 समंदर, 7 फेरे, 7 अंजलूस में 7 रंग होते हैं, सरगम में 7 सुर होते हैं, बहुत सारे 7 होते हैं। तो क्या है वो। तो पहला बात, अकाउंटिंग इज द आर्ट। सबसे बड़ा कनेक्टर अकाउंटिंग का क्या है। अकाउंटिंग आर्ट, एक कला है। कला मतलब जो अलग अलग होता है अलग अलग व्यक्ति के द्वारा। जैसे एक ही गाने को अरिजीत सिंह गाए या हनी सिंह गाए, तो दोनों का आउटपुट क्या आएगा, अलग अलग है। कारण वो आर्ट हमेशा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा, सिचुएशन के हिसाब से भी डिफर करेगा। वैसे अकाउंटिंग एक आर्ट है, फ्लेक्सिबल है। आपके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होगा। आप अच्छे हैं तो वो अच्छा हो जाएगा, और आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है तो समझ लो क्या होने वाला। तो ये गुड कैरेक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी। ये साइंस की तरह कैरेक्टर इसका स्टैटिक नहीं है, कुछ साइंटिफिक फीचर इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे पूछूं मैं कि अकाउंटिंग क्या है, साइंस की आर्ट, तो आप बोलेंगे आर्ट। हाँ, आर्ट विद सम साइंटिफिक फीचर कह सकते हैं, पर बेसिकली आर्ट। तो आर्ट अच्छी बात है, बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी में भी हो तो बहुत कलाकार अच्छा होता है, नहीं होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको याद हो गया, अकाउंटिंग इज द आर्ट। मगर किस बात का आर्ट। तो आर्ट में आपको मैं यहाँ पर हर एक के साथ एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ मैंने एग्जाम्पल क्या दिया आपको, हनी सिंह, दिमाग में सेट कर जाए, वर्सेस क्या, अरिजीत सिंह है ना। तो अब ये बताओ, चलो हनी सिंह किस बात का आर्ट है। आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का, क्लासीफाई करने का और समराइजिंग का। इसका क्या मतलब है, 3 वर्ड, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इसी बात का। टेक्निकली इसको हम लोग कहते हैं जर्नल, इसे कहते हैं लेजर, इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। पर टेक्निकल बात अभी आप समझ नहीं पाएंगे, अभी तो आप स्टार्ट किए जर्नी अकाउंटिंग का। तो आपको आपके लैंग्वेज में समझाता हूँ। जरा सोचो, जब आप किसी ट्यूशन या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपसे वो करवाता है, फॉर्म भरवाता है, इसमें आपका नाम, अता पता, एड्रेस, क्लास, स्कूल, ये सारी बातें आपसे भरवाता है। दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कर लेना पहले दफे डेटा को, यहाँ भी डेटा को, हमारे सामान किसको मैंने बेचा, किससे खरीदा, इस तरह की बातें को रिकॉर्ड करते हैं। फिर आपने देखा होगा वो अलग अलग फाइल्स बनाते हैं, और उस फाइल्स में अलग अलग क्लास वाइज वो रख देते हैं। जैसे ये 10th का है, ये 11th का है, या फिर ये 12th का है, बीकॉम का। ये अलग अलग फाइल है, आपने भी अलग अलग रजिस्टर बनाया, वैसे उन्होंने तो क्लासीफाई कर दिया ताकि जब जरूरत पड़े वो उस फाइल को निकाल पाए। मगर ओवरऑल कितने पैसे आए यही इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड समराइजेशन, कि भाई अप्रैल में 10 से इतने पैसे आए, 11 से इतने पैसे आए, 12 से इतने पैसे आए, कुल कितने पैसे आए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये हो गया समराइज। तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, और ये हो गया समराइज। हर जगह बहुत सारे एग्जांपल आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो अकाउंटिंग किस बात का है, गाने गाने का नहीं है। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइज करने का। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, हर एक का पिक्टोरियल दिमाग में रखिए, लर्न करने में आपको ये हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कैसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। देखिए हर कोई रिकॉर्डिंग तो कर रहा है, चाहे सब्जी वाला हो या वो के सामानी हो, मगर एक विशेष तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। इसे हम लोग बात करेंगे, इसे कहते हैं लोग
डबल एंट्री बुक कीपिंग। हर बात को दो बार लिखते हैं, इसको कई बार कहते हैं। इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक रूल इस्तेमाल करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये डॉक्टर और कंपाउंडर लिखा हुआ नहीं है, डेबिट और ये क्रेडिट। अकाउंटिंग बहुत बाद इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो हर कोई रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी मम्मी भी, मेरी मम्मी भी। तो क्या आपकी मम्मी और मेरी मम्मी का हिसाब किताब करने का तरीका एक ही होगा? नहीं। अब जरा सोचिए, मुकेश अंबानी अलग करे, कोई और दूसरा मान लीजिए टाटा अलग करे, तो फिर सरकार समझ कैसे पाएगी? जो इन्वेस्टर हैं कैसे समझ पाएंगे लिखा क्या है? सब तो अलग अलग लिख रहे हैं। इसीलिए वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग एक ही तरीके से लिखते हैं और इसे कहते हैं हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग कैसे लिखेंगे? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, विशेष तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट के हिसाब से लिखेंगे। तो अब तक 3 सेंटेंस हो गया। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। जरा सोचो, आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो कितने का सेल्स किया, कितने का खरीदा, किस में लिखोगे आप? रुपीस में, है ना? इसलिए कहा गया कि जो मनी में मेजरेबल हो उसे ही रिकॉर्ड करेंगे, जो मनी में मेजरेबल नहीं होगा यदि मान लो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपने समोसे खाए, आपसे पूछो समोसे खाने में कितना मजा आया? को बहुत मजा आया? नहीं नहीं नहीं, बहुत नहीं। बताओ कितने रुपए का मजा आया? ये बताना बड़ा मुश्किल काम है। कोई आपसे प्यार करती है या करता है? कितना प्यार करता है? तेनू में इतना प्यार करूं तू। मगर बहुत सारे गाने भी हैं कि क्योंकि तुमसे इतना प्यार करता हूं सनम, बहुत सारे गाने हैं। तो आप मुझे ये बताओ कितना प्यार करते हो? कोई पूछ ही डाले आपसे, बताओ 1 रुपए का प्यार करते हो, 5 रुपए का या 5 करोड़ का, तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि कई बातें मनी में टर्म्स में उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, पर जिसे कर सकते हैं उसे हम मेजर करेंगे। जैसे आपसे मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं आपको जो मेजर नहीं कर सकते। आपने डायलॉग सुना होगा, मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है। याद है ना? सबकी पहली बंगला का भी, घर का भी और गाड़ी का भी। पर आपसे पूछूं मैं कि शशि कपूर ने क्या जवाब दिया था? मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। अब बताओ माँ की वैल्यू कितनी है? हमारी औकात नहीं है कि माँ की वैल्यू को निकाल पाए, वो अनमोल है। तो अकाउंटिंग हर बात को तो नहीं लिख सकता, जो मनी में मेजरेबल है, सेल्स, परचेज, इनको रिकॉर्ड कर लेता है। तो वी कॉल अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। चाहे वो आगे बढ़ रहा हूं मैं, ट्रांजैक्शन हो या इवेंट्स। आपको सर ये क्या बता गई? बताता हूं। लेन देन को बोलते हैं ट्रांजैक्शन, लेन और देन। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हर के लिए मैंने बोला पिक्टोरियल होना चाहिए, सभी के लिए मैंने एक इसके लिए वर्ड दिया, इसके लिए दिया, इसके लिए आपको अमिताभ बच्चन का भी मैंने बातें की आपसे, है ना? तो अब इस पे आते हैं पिक्टोरियल पर कि मारुति शोरूम में एक बंदे ने पैसे दिया और एक आर्ट तो बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, पर मान लीजिए गाड़ी है, गाड़ी की, इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन, लेन देन। मगर जरा सोचो कि मारुति के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे जहां ये प्रोडक्शन होता होगा। अब मान लीजिए जहां प्रोडक्शन है, उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहा जी मुझे कुछ सामान खरीदना है, 10 लाख रुपए दे दो। तो क्या कैसे बोलेगा डब्बे में रखा है ले जाओ? नहीं, प्रॉपर तरीके से कहेगा जी ठीक है, आप ऑथोरिटी दिखाइए, ये पैसे लो, यहाँ साइन करो, और वो बाद में दिखाएगा मेरे पास 50 लाख थे, 10 लाख चले गए, अब 40 लाख। इसकी रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी? होगी ना, बिल्कुल। घर के अंदर भी हम रिकॉर्डिंग करते होंगे। यदि ये विदिन द एंटिटी, उसी एंटिटी के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, बाहर वालों से नहीं, तो इसे इवेंट्स कह देना। और यदि आप बाहर वालों से कर रहे हैं लेन देन, बाहर व्यक्ति से, तब बोलेंगे हम लोग ट्रांजैक्शन। तो चाहे भाई साहब वो ट्रांजैक्शन हो या इवेंट्स, विदिन द एंटिटी हो, आउटसाइड एंटिटी। पर यदि उसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं तो उसे हम स्पेशल तरीके से लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे। इसी को आर्ट ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, तुमने 1 2 3 4 5 अब आइए इन पार्ट which are in part at least of financial। अब वैसे देखिए, कई बार हम जब कहीं भी कुछ काम कर रहे होते हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है मैंने कुछ ऐसी बातें बोल दी, आपको एग्जांपल दिया, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, एक गाना भी गा दिया मान लीजिए, क्या उसको रिकॉर्ड करोगे आप? नहीं, अपनी काम की बातें लिखेंगे, बाकी बातें छोड़ देंगे। वैसे ही बिजनेस में जो बातें एटलीस्ट
जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, जो बिजनेस को इफेक्ट करता हो, उसे लिखेंगे। इसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिफाई करना, कि उसी बातों को लिखेंगे जो लिखना है, जो नहीं है बेकार की बातें छोड़ो, इस बेकार की बातों में क्या है? तो एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, उसे हम यदि मेजर कर सकते हैं तो मेजर करके लिख भी देंगे। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर। देखो इस दुनिया में इंटरप्रिटेशन का बड़ा महत्व है। हम सभी जो जीवन में खुशियां, गम, खुशी है, इसके पीछे इंटरप्रिटेशन एक बड़ा मामला है। मैं बताओ, मुझे लगे कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, क्यों लग रहा है? मेरे सामने कोई बढ़िया सा इंसान होगा, अब मैं चला जाऊं जिम्बाब्वे, वहां तो मैं सबसे खूबसूरत हूं, मैं वही हूं। कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके मान लीजिए क्लासरूम में आपने एक टेस्ट दिया और उसमें आपको 18 मार्क्स आए आउट ऑफ 20 और आप फर्स्ट आए हो, आप कितना खुश होते हैं? कारण ये है कि वो 18 मार्क्स हाईएस्ट, 20 पूरा तो नहीं आ गया, फिर भी क्लास का हाईएस्ट है, इसलिए खुश हो। टेस्ट नंबर 1 आप बड़े खुश थे, पर चलो आपसे पूछता हूं आगे, अगले टेस्ट में आपके 19/20 आए हैं, तो और खुश होना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पता है क्यों? बिकॉज बहुत सारे आपके ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने 20/20, 20/20, तब आप कैसे हो जाओगे? तब आप दुखी हो जाओगे। ये मामला इंटरप्रिटेशन का, कि सिर्फ अपने परफॉर्मेंस को हम चिल्ला चिल्ला कर लोगों से बोलते हैं हम तभी अच्छे हैं जब दूसरा कोई मुझसे नीचे है या उससे आगे बढ़ गया। तो हम अच्छा कौन है, विजय माल्या या अंबानी? ये भी इंटरप्रिटेशन है। तो बहुत सारी बातें, इसलिए अकाउंटिंग का ये भी काम है कि न केवल रिकॉर्ड करना, बल्कि कंपेयर कर देना कि मैं अच्छा हूं, आप बुरे हैं, हमारा पिछला साल इस साल से अच्छा है, ये बुरा है। अपने आप से कंपेयर, दूसरों से कंपेयर, तमाम तरह के हम लोग कंपेयर करते हैं। और इसी कंपेयर को हमने कहा इंटरप्रेटिंग। रिजल्ट का मतलब होता है बिजनेस में प्रॉफिट, बैलेंसिंग। इन बातों का इंटरप्रिटेशन करना भी अकाउंटिंग का लास्ट। तो अब बताइए अकाउंटिंग क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूं, 7 बातें दिमाग में ख्याल रखना है, सातों के लिए पिक्टोरियल भी डालना आपको है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग and in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part a list of financial character and interpreting the result thereof। धीरे धीरे वीडियो से आप सोचेंगे तो आप याद कर पाएंगे और बड़े फास्ट हो सकते हैं। मैं आपको बोल दिखाता हूँ फास्ट। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ significant manner and in terms of money, transaction and events which are a list of financial character and interpreting the results thereof। तो इसको मैं इसलिए फास्ट बोल पा रहा हूँ कि मैंने इसको दिमाग में एक पिक्चर डाल रखा है और उसको कई बार मैंने प्रैक्टिस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ठीक से लिख लेंगे, याद भी कर लेंगे। आगे आपको और भी कुछ वीडियोस दूंगा मैं कि व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स क्यों पढ़ते हैं, कॉमर्स में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। पर पहली बार आपसे मैं गेट टुगेदर कर रहा हूँ कि ये अकाउंटिंग जो कॉमर्स का लगभग लोग कहते हैं मेन सब्जेक्ट है, तो उसका डेफिनेशन क्या है, तो इतना आप याद कीजिए। बाकी जब भी आपको ज्वाइन करना हो ट्यूशन, तो मैंने कहा मेरा ट्यूशन शेखर क्लासेस के नाम से ईस्ट विनोद नगर में है और बाकी नंबर है 9899828722। इस नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।